हाय स्टूडेंट्स, आरजे बाबा मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 40 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lies 10 and 250, मतलब जो किसके बीच में आ रहे हो, 10 और 250 के बीच में आ रहे हो, और किसके मल्टीपल हो, 4 के। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, मल्टीपल हो, कोफिशिएंट हो या डिविजिबल हो, तीनों का मीन क्या होता है, एक ही होता है। मतलब क्या हो, गुणज हो, मतलब भाजक हो, या फिर उसका गुणनखंड हो, तीनों का मीन एक ही होता है। तो यहां पर किसका मल्टीपल बोला गया है, 4 का। इसका मतलब 4 से कंप्लीटली क्या होगा, वो डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो और वो भी किसके बीच में, नंबर क्या है, 10 और 250। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, एपी बनाए तो हम भाई 10 4 से डिविजिबल होता है क्या, फिर 11 12, तो हमारे पास जो एपी बन जाएगी 12, फिर इसमें क्या ऐड करते जाएंगे 4 4, तो क्या हो जाएगा फिर 20। अब लास्ट टर्म पे चले जाते हैं हम, कहाँ चले जाते हैं, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 250। तो 250 डिविजिबल है क्या इससे, नहीं है। फिर 249 248 शायद ये है, देख लो जैसे है। 248 248, 4 का भाग पूरा पूरा जाता है ना, तो ये हो गया। समझ आ गई बात। तो ये हमारे पास एपी बन गई। क्या बन गई, तो क्वेश्चन में तो केवल क्या दे रखा था, 4 का मल्टीपल, अरे किसका मल्टीपल दे रखा था, 4, और 10 और 250 के बीच में नंबर लेने थे आपको। तो ये हमने क्या किया है, खुद से लिया है। अब A1 बताइए कितना हो गया, D इज इक्वल जो मल्टीपल होगा या फिर डिविजिबल होगा वही तो आएगा। ये माइनस ये करके देख लीजिए, ठीक है ना। AN कौन है, लास्ट टर्म कौन है, 248, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। AN को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है ना। अब इसमें पता कौन नहीं है, N पता नहीं है। तो N कैसे पता करते हैं हम, हमारे पास एक ही तो फॉर्मूला होता है, A1 प्लस AN इज इक्वल A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है 248 इज इक्वल A1 कितना है 12 है, प्लस N हमें पता नहीं है, इंटू डी की वैल्यू तो पता है। इस 12 को इसके पास में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 248 माइनस 12 इज इक्वल N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4। अब कुछ एक बच्चे क्या करते हैं, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर भी डिवाइड तो करना पड़ता है ना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड में भेज देंगे इसके। तो सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से 236 डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और n माइनस 1 बच जाएगा। बताइए किसी की प्रॉब्लम है क्या, अरे किसी की प्रॉब्लम है, डिवाइड कीजिए कितने 5 टाइम और ये 9 टाइम, ऐसे तो होगा, इज इक्वल n माइनस 1। इस 1 को इसके पास में बुला लेंगे तो 59, ये आते इधर हो जाएगा प्लस, इज इक्वल क्या बच जाएगा n, दोनों को ऐड कर देंगे तो 60 इज इक्वल क्या आ जाएगा n, 60 इज इक्वल कितना आ जाएगा n। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 60 होंगे। और इसको क्या कह सकता हूं मैं, n इज इक्वल 60। कितने टर्म्स होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे 10 और 250 के बीच में, ऐसे 60 नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, मतलब 4 के मल्टीपल होंगे। ठीक है बच्चे लोगों। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब n की क्या वैल्यू होनी चाहिए, आर द nth टर्म ऑफ
2 APs, this and this equal, मतलब व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब इन दोनों के कौन से टर्म इक्वल हो, nth टर्म, मतलब 2 एपीज है हमारे पास, तो फर्स्ट एपी क्या है 36, 67 सो ऑन, और सेकेंड एपी क्या है सेकेंड एपी है हमारे पास 3, 10, 17 सो ऑन। इस प्रकार से हमारे पास कितनी एपीज हैं फर्स्ट। तो जो ये फर्स्ट एपी है ना, इसके क्या ले लेते हैं हम A1, A2, A3 ले लेते हैं, ठीक है ना, और उससे क्या फाइंड कर लेते हैं हम डी फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं डी। तो इस सेकंड वाली एपी को थोड़ा हम नीचे राइट कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि किसमें हमने क्या लिया है, ठीक है। तो इसमें A1 कितना हो गया, A1 कितना है 63, ठीक है ना, और D इज इक्वल कितना है A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल A2 की वैल्यू कितनी है 65 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गई बात। और जो सेकंड एपी है, सेकंड एपी क्या है देखो 3, 10, 17, तो इसमें अब देखिए इसमें अपन इसमें तो A1 नहीं ले सकते ना, नहीं तो मिक्स हो जाएगा, इसका A1 है इसका A1। मान लो क्वेश्चन में कैलकुलेशन में कहीं पर A1 दिखेगा तो हमें खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि A1 ये रखना है या फिर ये रखना है, तो हम क्या कर लेते हैं कैपिटल रख लेते हैं। यहाँ पे क्या रख लेते हैं कैपिटल A1 की वैल्यू कितनी है 3, और कैपिटल D की वैल्यू कितनी है A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल A2 की वैल्यू देखिए कितनी है 10 माइनस 3, तो D इज इक्वल कितना आ जाएगा 7। तो हमारे पास D आ चुका है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन वाले ने क्या कहा कि इसका कौन से टर्म आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हम क्या सपोज कर लेते हैं उसको कि जो nth टर्म है वो दोनों क्या है इक्वल है। इस एपी का nth टर्म पता नहीं कौन सा टर्म होगा, हो सकता है कि 10वां टर्म हो और इसका भी 10वां टर्म इक्वल हो, अरे 10th टर्म और इसका भी 10th टर्म, दोनों के 10वें पद क्या हो बराबर हो, ठीक है ना, हो सकता है ना ऐसा। तो हम सपोज करेंगे यहां पर लेट an इज इक्वल कैपिटल an, ये हमने सपोज किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने कहा है कि कौन से टर्म इक्वल होंगे, तो हमने क्या सपोज कर लिया कि nth टर्म इक्वल होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका कैपिटल A1 प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। अब कहोगे कि यहाँ पर स्मॉल क्यों लिया आपने, क्योंकि ये तो दोनों में सेम है, दोनों में क्या है सेम है, क्योंकि nth टर्म इक्वल है भाई, इसका 10th टर्म और इसका भी 10th टर्म होता मान लो इक्वल, तो 10 वैल्यू हो गई ना, दोनों की सेम है, तो दोनों में सेम ही लिया है मैंने, n ही लिया है। समझ आई नहीं बात, अरे समझ में आ गया ना। तो A1 की वैल्यू रख दीजिए यहां पर कितनी 63 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है, इंटू डी की वैल्यू तो पता है ना 2 इज इक्वल 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। किसी की प्रॉब्लम है इसमें, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब इस 2 को अंदर भेज देंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, और ये 3 और इसको अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 7n माइनस 7। बताइए किसी की प्रॉब्लम है। अब n को एक तरफ कर लीजिए और बाकी नंबर्स को एक तरफ कर लीजिए। किसको एक तरफ कर लेंगे n को, तो 63 माइनस 2 ये दोनों तो रहेगा इधर, और इधर वाले को बुला लेते तो -3, और ये वाला आती है किसका हो जाएगा, और ये 7n हमारे पास पहले से ही बैठा था, और ये 2n और चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ना। देखो साइन चेंज हो गए, समझ आ गई बात। कोई बोले कि हम तो n को इधर लेके आएंगे, नंबर्स को उधर भेज देना कोई दिक्कत नहीं है,
अब देखिए ये माइनस होना है और ये ऐड होना है, तो पहले ऐड कर लीजिए। इसमें कितना आ गया, ये 70 आ गया क्या? 70 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे? 5, तो कितना आ जाएगा? 65 इज इक्वल, यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5n, ठीक है ना। मल्टीप्लाई वाला कहां जाता है? डिवाइड में, तो 65 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल n, तो डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा, तो 13 इज इक्वल n। और क्या कह सकता हूं मैं? n इज इक्वल 13, मतलब कौन से टर्म इक्वल होंगे? 13 टर्म क्या होंगे? इक्वल होंगे। जो गिवन एपीज हैं उनके कौन से टर्म इक्वल होंगे? 13 टर्म क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। इरेज किया जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। समझ में आया? समझ आएगी बात? यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था हमारे पास, अरे पहले भी आया था ऐसा क्वेश्चन। ये 11th वाला है ना, थोड़ा इसी से मैच होता हुआ है, बट क्वेश्चन दोबारा देखिए। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म, क्या है? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को क्या राइट करते हैं हम? A3 राइट करते हैं ना, तो A3 इज इक्वल कितना है? 16। तो A3 राइट करने का फॉर्मूला क्या होता है? A1 प्लस 2D इज इक्वल 16। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। क्या दे देंगे? इक्वेशन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q, क्वेश्चन वाले ने क्या कहा देखिए कि उसका जो 7th टर्म है वो एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है? ज्यादा है, मतलब कि जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितना ज्यादा है? 12 मोर देन है। कितना मोर देन है? तो ये मैंने शायद पहले ही बताया था कि मान लो ये 2 आदमी है, अरे कितने हैं, ठीक है, इसके पास हम 50 रुपए ले लेते हैं, इसके पास 30 ले लेते हैं, ठीक है ना। इतने थे रुपए इन दोनों के पास है। अब बताइए किसके पास ज्यादा है? ये फर्स्ट वाले के पास में ज्यादा है ना, सेकंड वाले से। अब मैं कहूं कि कितने ज्यादा है, तो कैसे पता करते हैं? माइनस करके ना। अब माइनस किस में से करते हैं? बड़े में से छोटे को, यानी कि आपने ऐसे किया 50 माइनस 30, तो आपको पता चलता है कि 20 रुपीज मोर देन है, मतलब ज्यादा है। तो ज्यादा और कम का ऐसे ही पता करते हैं। कम भी पता करना होता ना तो भी ऐसे ही करते। फिर आप कमेंट किसके ऊपर करते? सेकंड वाले के ऊपर। अभी तो ज्यादा की बात कर रहे हैं तो इसके पास 20 रुपए ज्यादा है, और कम की बात कहते तो आप कहते कि इसके पास 20 रुपए कम है, यही तो कहते। तो पता तो ऐसे ही करते ना। अब मैंने तो नहीं बताया कि आप इस प्रकार से पता कीजिए, बताया क्या? आपने खुद के सेल्फ से, मतलब जो कॉमन सेंस होता है जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, उसी से किया ना। जब मैथमेटिक्स की बात आ जाती है ना, तब बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे राइट कर दिए। वो यही होता है। अब देखना इसी तरह से मैं राइट करूंगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन वाले ने क्या कहा कि कितना मोर देन है, तो क्या हो जाएगा? A7 माइनस A5। समझ आ गई बात? 7th टर्म 5th टर्म से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 12। यही तो हुआ कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले से 20 रुपीज मोर देन है।
मतलब ज्यादा रखता है। अरे 20 रुपए ज्यादा रखता है ना, तो कैसे पता किया? ऐसे ही तो किया, तो यहां पर भी यही किया। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला आता है क्या? क्या? A1 प्लस 60 माइनस, माइनस से वैसे डर लगता है हमें, तो उसका इलाज क्या करते हैं हम? ब्रैकेट यूज करते हैं। तो क्या आएगा बच्चे लोगों, यहां पर बताइए? A1 प्लस 4D इज इक्वल 12। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो A1 प्लस 60 माइनस A1 माइनस 4D इज इक्वल 12। A1 से A1 कैंसिल आउट, 6D माइनस 4D 2D इज इक्वल 12। मल्टीप्लाई वाला कहां जाता है? तो हाँ, ये 6 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई? डी की वैल्यू उठाकर कहां रख देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। पुट डी इज इक्वल 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट कर दीजिए जहां पर भी डी दिखे, तो A1 प्लस 2 इंटू डी दिख गया ना, तो 6 चिपका दीजिए और बाकी एजीटी छाप दीजिए। जहां पर भी डी दिखे उसके बदले वैल्यू चेंज करनी है, मतलब चिपकाना है, और बाकी एजीटी छाप देना है। तो ये आ गया A1 प्लस 12 इज इक्वल 16। तो ये हो जाएगा A1 प्लस A1 इज इक्वल 16 माइनस 12, तो ये A1 आ जाएगा 4। हमारे पास A1 आ गया, क्या आ गया? A1 आ गया और D आ गया। A1 और D आने के बाद में क्या करते हैं हम? कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो क्या बनवा रहा है? AP बनवा रहा है ना, तो अरे AP तो फाइंड करवा रहा है, तो AP फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप? यहां कर देता हूं। AP क्या होती है? A1 होता है, फिर A1 प्लस D होता है, A1 प्लस 2D होता है, यही तो होता है। और इस प्रकार से चलता रहता है, ये ऐसे ही चलता है। तो ये AP बन जाएगी A1 की वैल्यू टिप लीजिए 4 कोमा 4 प्लस 6 कोमा 4 प्लस 2 इंटू 6, यही तो आएगा ना। और इसके बाद में क्या चलेगा? और भी टर्म्स आते रहेंगे। तो हमें तो AP बनानी है, और एक टर्म्स और राइट कर सकते हो, तो 4 और ये हो जाएगा 10। अरे 10 ही होगा, कोमा ये वाला कितना हो जाएगा? 4 प्लस 12 है। तो AP बन के तैयार हो गई है भैया 16। समझ आ गई बात? तो क्या बनाना था हमें? AP बनाना था, और AP बन गई है, ठीक है ना। कर दे कर। हाँ रे बच्चे लोगों, अब इधर देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, अच्छा क्वेश्चन है और आपको भी अच्छा लगेगा। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। मतलब आपको एक AP दे रखी है, उसके अंतिम से 20वां टर्म फाइंड करना है। अंतिम से मतलब जैसे मान लो अपन ऐसे राइट करके चलते हैं ना, मान लो यहाँ पे मान लो 1 2 2 3 4 5 6 ऐसे लेके चलते हैं ना, और यहाँ पर क्या हो 17 18 19 20 ऐसे। समझ आ रही बात? तो कोई बोले कि अंतिम से तीसरा टर्म, तो अंतिम से तीसरा टर्म कौन होगा? 18 होगा। समझ आ रही बात? अंतिम से पूछ रहा है, लास्ट से। ये क्या पूछ रहा है? लास्ट से कौन सा टर्म? तो हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करेंगे। इस AP को क्या बना देंगे? उल्टा बना देंगे। क्या बना देंगे? उल्टा। जो इसका लास्ट टर्म होगा वो तो क्या ले लेंगे हम? फर्स्ट टर्म। उसको तो क्या ले लेंगे? फर्स्ट टर्म। और जो D होगा, आप सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करते हो ना, जो D होगा उसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे। देखिए कैसे, देखिए कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कोई नया फॉर्मूला नहीं बताऊंगा आपको, बट आपकी बुक में एक नया फॉर्मूला दे रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है, उस एग्जाम्पल के तरह भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बट वहां पर एक नया फॉर्मूला आपको याद करवाया जाएगा। बट हम क्या करेंगे? नया फॉर्मूला नहीं, जो फॉर्मूला पढ़ा है ना उसी से
सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आपको एपी क्या दे रखी है? 3, 8, 13 और ये है 253, यही तो है ना। अब ये देखिए कि यहां पर आपको लास्ट टर्म दे रखा है। क्या दे रखा है? लास्ट टर्म। मतलब इसके आगे एपी नहीं है, मतलब ये लास्ट टर्म ही हुआ ना। तो ये तो क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। तो 4 जो अंतिम से, फॉर लास्ट टर्म मतलब अंतिम से जो पद याद करने हैं ना, टर्म्स, तो उसके लिए फोर के लिए, ठीक है ना, किसके लिए है? अंतिम से लास्ट टर्म के लिए। तो यहां पर देखिए एपी क्या बन जाएगी? एपी क्या बन जाएगी? 253 डॉट 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 क्या जाएगा? 13, 8 और 3। समझ आया नहीं आया? अरे समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब आपके पास A1 कितना होगा? A1 होगा 253। डी कितना होगा? डी तो आप किसी का भी फाइंड कर लीजिए। अरे भाई जैसे यहां पर कोई टर्म होता तो उससे ले लेते, लास्ट से दे दीजिए। अरे लास्ट वालों से देख लेंगे। तो डी इज इक्वल क्या फॉर्मूला होता है? 8 माइनस 3। अब ये पता नहीं है कि कौन सा टर्म है, 4 है 5 है, नहीं तो मैं लगा देता। समझ आ रही बात? तो डी इज इक्वल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस कब लगाते? जब इसका फाइंड कर रहे होते। ये सही राइट किया गया मैंने? अरे कहाँ सही राइट कहाँ किया आपने? क्या था ये? 3 माइनस 8 आएगा तो -5 आएगा, ठीक है ना। आगे वाला माइनस पीछे वाला करते, तो आगे वाला कौन है? 3 माइनस पीछे वाला। समझ में आ गई बात? क्योंकि इसमें से इसको तो सेपरेट करते, तो यहाँ पे क्या आता? 5 आता। तो मैंने क्या कहा था? डी को चेंज कर देंगे किससे? नेगेटिव साइन लगा के। तो नेगेटिव साइन लग गया, वहां पे 5 आता, मैंने -5 राइट कर दिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको n की वैल्यू कितनी गिवन है? 20 गिवन है। अरे n की वैल्यू कितनी गिवन है? 20। या फिर क्या फाइंड करना है? डायरेक्ट राइट कर दीजिए, A20 राइट करना है, मतलब फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? A20। तो A20 फाइंड करने का फॉर्मूला जानते हैं। A20 फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? A1 प्लस 19D होता है। तो A20 इज इक्वल, A1 की वैल्यू देख लीजिए 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -5। A20 इज इक्वल 253 प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? 95 आ गया क्या? अरे 95 आ गया। तो 95 सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए फटाफट, देखिए कितना आता है। 153 में 5 ऐड कर दीजिए, 158। कितना जाएगा? 158। चेक कर लीजिए आंसर। मतलब लास्ट से 20th टर्म क्या होगा? मतलब अंतिम से 20वां पद क्या होगा? 158, मतलब 158 होगा। फर्स्ट से पूछता तो फर्स्ट से तो अपन फाइंड करते ही है ना, डायरेक्ट इसी एपी को यूज करता। ये उल्टा पूछ रहा है कि अंतिम से, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा ना। अरे जहां से चलना स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट। इतने दिन तक क्या कर रहे थे आप? इधर से जा रहे थे, और आज क्या करवा लिया इसने? उल्टा करवा लिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, अंतिम से आ जाए तो आपको नया फॉर्मूला रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। आपके एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए आप ही की बुक में। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है ना, और उसके बाद में अलग ही तरीके से कर रखा है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये घुमा फिरा के बच्चे परेशान हो जाते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द सम ऑफ द फोर्थ एंड 8th टर्म
मतलब थर्ड और फोर्थ और एट टर्म का सम कितना है, मतलब A4 प्लस A8 इज इक्वल कितना है 24 है ना। तो A4 को जानते हो क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार काम कर रहे हैं। A4 को जानते हो क्या होता है, A1 प्लस 3D और इसको A1 प्लस 7D और इज इक्वल 24 तो दे ही रखा है। A1 और A1 कितने हो गए 2A1 प्लस ये कितने हो गए 10D इज इक्वल 24, दोनों में कॉमन कौन है 2, तो बच गया A1 प्लस 5D इज इक्वल 24। मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, तो कितना आ गया डिवाइड बाई 2, तो A1 प्लस 5D इज इक्वल 12। इक्वेशन क्या बन गई फर्स्ट। अब आगे देखिए क्या दे रखा है, एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म, तो बताइए क्या आएगा, A6 प्लस A10 इज इक्वल कितना आएगा 44। तो मैं इस प्रकार से आएगा, पूरा टोटल आएगा ना, अरे आएगा नहीं आएगा। तो देखिए क्या हो रहा था यहाँ पर, मैं थोड़ा डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन बना के दूंगा आपको समझना है कि क्या करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कितना था 24 का कितना हो गया हाफ हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 22 आएगा, कितना आएगा 22 आएगा। और यहाँ पर कौन हो गया A1, तो A1 ही आएगा, प्लस यहाँ पे ये 5D आया। मतलब क्या हुआ कि जितना यहाँ पर था ना, मतलब यहाँ पर बैठा हुआ था उनसे एक एक कम करके ऐड किया हुआ है। तो हम भी क्या देखो, यहाँ पर एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर एक कम करेंगे तो, और उसका भी आपका रखा है, मतलब दोनों को ऐड करने से 3 और 7 10 और 10 का हाफ मतलब आधा। तो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ यहाँ पे इक्वेशन। तो बताइए इससे 1 कम करेंगे तो 5, और यहाँ पे 5 और 9 और 14 का हाफ तो 70 आएगा। आप कर लेना उस प्रकार से, मैंने डायरेक्ट कर लिया, ये आपको समझाने के लिए नहीं, मैं तो डायरेक्ट राइट कर देता, ठीक है ना। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। सेम प्रोसेस यही होने वाला है, इसलिए मैंने जगह बचा ली और टाइम भी बचा लिया, ठीक है ना। टाइम तो शायद उतना ही लग गया होगा समझाने में, पर जगह का भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना, अरे इम्पोर्टेंस कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। तो देखिए यहाँ पर अब ऐसे इक्वेशन आ जाती है तो कौन सा मेथड लगाते हैं हम, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में बताओ ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो A1 प्लस 5D इज इक्वल 12 और ये A1 प्लस 7D इज इक्वल 22। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं क्या, A1 से A1 कैंसिल आउट, और यहाँ पे कितना बच जाएगा माइनस 2D बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा माइनस 10। मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। डी की वैल्यू कहाँ उठाकर रखोगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, सेकंड में कहीं पर भी, तो मैं फर्स्ट में रख देता हूं, ठीक है ना। डी इज इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जहां पर भी डी दिखाई दे उसके बदले क्या चिपका दोगे 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन टिप लो, A1 प्लस 5 इंटू डी के बदले 5 रख दिया ना, इज इक्वल 12। तो A1 इज इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर A1 प्लस 25 इज इक्वल 12, तो A1 इज इक्वल निकल के आएगा यहां से 12 माइनस 25, तो A1 इज इक्वल हो गया 13 माइनस का, A1 इज इक्वल कितना हो गया माइनस का 13 हो गया ना। तो हमारे पास D आ गया और A1 आ गया, आया कि नहीं आया। क्वेश्चन वाले ने क्या कहा था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, मतलब फर्स्ट 3 टर्म मतलब A1 A2 और A3। तो हमारे पास A1 तो आ ही चुका, अब A2 फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना है हमें, A2 फाइंड करना है। तो A2 फाइंड करने का फॉर्मूला A1 प्लस D, और क्या फाइंड करना है A3, तो हो जाएगा A1 प्लस 2D, अरे यही तो होगा। A2 इज इक्वल A1 की वैल्यू कितनी है माइनस 13 प्लस D की वैल्यू कितनी है, कितनी आई थी 5 आई थी। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो A2 इज इक्वल कितना आ जाएगा, बताइए कितना आएगा
-8, कितना आएगा -8, और A3 इज इक्वल A1 की वैल्यू -13 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू देखिए 5, तो A3 इज इक्वल -13 प्लस 10, A3 इज इक्वल -3 आएगा ना। तो एपी के लास्ट 3 टर्म कौन कौन होंगे? -13, -8, -3। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, 19वां क्वेश्चन है। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 119 मतलब 1995, मतलब एक सुब्बाराव आदमी है, कुछ भी मान लो, कुछ भी, क्या कोई वर्क स्टार्ट करता है कौन सी ईयर में? 1995 में। एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000, मतलब 5,000 रुपए उसको स्टार्टिंग में मिलते हैं, और फिर एंड रिसीविंग एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और ईच ईयर का मतलब प्रत्येक साल उसको 200 रुपए बढ़कर मिलते हैं, इंक्रीमेंट मिलता है। समझा रहे बात? तो जो इंक्रीमेंट बढ़कर मिल रहा है ना, वो तो क्या हो गया उसका डी। अगर मान लो घटकर मिले ना तो माइनस लगा देना, बढ़कर मिले तो प्लस रहेगा। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 200। यदि ये घट रहा होता, माइनस हो रहा होता, तो क्या कर देते? -200 कर देते। समझा रही बात? ठीक है ना। तो A1 तो कितना हो गया यहाँ पे? 5,000। अरे स्टार्ट कहां से किया? हम तो एपी के तरीके से ही सोचेंगे ना उसको, क्योंकि क्वेश्चन ही एपी के सोल्व कर रहे हैं। और डी क्या हो गया? 200। ये क्वेश्चन से हमने डेटा ले लिए। फिर इन विच ईयर, मतलब कौन सी ईयर में इज इनकम रीच, मतलब उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, तो हमें पता नहीं है कौन सी ईयर में होगी, तो nth टर्म मान लेते हैं। मतलब पता नहीं कौन सी ईयर में होगी, तो उसको nth टर्म मान लिया हमने। कितना है? 7,000। लापता कौन है? एन है, एन को ढूंढेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया ये। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? ए एन इज इक्वल क्या होता है? A1 प्लस n-1 इंटू डी। थोड़ा फास्टली करते हैं और गलतियां ना हो जाए बस। कितना? 5,000 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 200। इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करने से कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा ना, 5,000 इधर आते ही, और डिवाइड बाई 200 इज इक्वल n-1। 00 से 00 कैंसिल आउट, इसको कट किया, कितना हो गया? 10 इज इक्वल n-1। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10 प्लस 1 इज इक्वल n। तो n इज इक्वल कितना हो गया? 11 ईयर। कितनी ईयर बाद में? 11 साल बाद में उसका पेमेंट कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। पर ये बोल रहा है इन विच ईयर, कौन सी ईयर में। तो हम क्या करेंगे, जो 1995 दे रखा है ना, 1995, तो उसमें कितना ऐड कर देंगे? 11 ऐड कर देंगे। तो कौन सी ईयर में? शायद 2006 में। 2006 में उसका पेमेंट कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। कर पाओगे ना? अरे ऐड कर देना कौन सी ईयर में कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20। रामकली, कौन सी कली है? रामकली। सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक। पहले वीक में कितने? 5 रुपए सेव करती है ऑफ ए ईयर, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75। और उसके बाद में वीकली कितने रुपए सेविंग करती है वो? ₹1.75। ठीक है ना। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम, सेम यही क्वेश्चन है। मतलब जो A1 होगा वो तो कितना होगा? 5, और D इज इक्वल सेविंग कर रही है, मतलब उसके अकाउंट में बचेगा कि नहीं बचेगा, तो प्लस में लिया जाएगा। अगर मान लो वो खर्च कर रही होती तो माइनस लगता।
तो कितना हो जाएगा ये 1.75 और an कितना हो गया 20.75। लापता कौन है? वही n लापता है, वही n लापता है। तो वैसे तो ये आपका क्या होना चाहिए, होमवर्क होना चाहिए, फिर भी चलो मैं सोल्व कर देता हूँ। a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए एन की वैल्यू देखिए 20 इतना इज इक्वल इसकी वैल्यू इतनी प्लस n माइनस वन, पता नहीं है, डी की वैल्यू तो पता है आपको 1.75। तो इसको इधर पे देख लो कितना हो जाएगा 15.75 डिवाइड बाई 1.75, समझ आ रही है बात, इज इक्वल n माइनस वन बच जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे और इसका पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद में दो ही डिजिट इसमें है, इसमें भी दो ही है, अरे दो दो अंक ही है ना, तो पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो आप, तो हटा दूंगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, अब इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कौन करेगा, आप करोगे, और डिवाइड, अरे डिवाइड कौन करेगा, आप करोगे, और आप डिवाइड करके उसमें क्या ऐड कर देना, 1 ऐड कर देना। इतना छोटा सा आपका क्या है, होमवर्क है। और पता नहीं चले तो आप क्या कर सकते हो, इसको 25 से डिवाइड कर लेना, थोड़ा इजी हो जाएगा, अरे कट करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, 25 से डिवाइड कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताना आंसर कितना है लास्ट क्वेश्चन का। यही आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। अब ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।